शायद ये सोचकर कि कोई नोटिस नहीं आया था, जहीर ने दरवाजे की घंटी और फिर लगातार खटखटाने की आवाज सुनी तो आखिरकार मजबूरी में दरवाजा खोल ही दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। जैसे ही मरम्मत वाला अंदर आया, उसने कुछ ऐसा कहा जो सुनकर जहीर चौंक गई। कहावत है ना, मर्दों की बातों पर भरोसा मत करो, और इस आदमी का रवैया तो सीधा संदेहास्पद था। जहीर की खूबसूरती देखकर वो आदमी जैसे अपना काम ही भूल गया और बेहुदा बातें करने लगा। उसका हाव भाव इतने गंदे थे कि जहीर ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। उसका पहनावा और अंदाज देखकर लग रहा था कि यह बंदा आम नहीं है, शायद कोई साइको हो। तभी जहीर को सुबह का वो टीवी न्यूज याद आया, जिसमें बताया गया था कि हाल ही में एक सिरफिरा इंसान अकेली रहने वाली औरतों को मार रहा है और पुलिस के पास अभी तक कोई सुराग नहीं है। जैसे ही मरम्मत वाले ने और भी अजीब बातें की, जहीर का दिल कांप उठा। लेकिन फिर मामला और डरावना हो गया। उसने दरवाजा खोल दिया और उसकी नजर जहीर की नाइट ड्रेस पर पड़ी। वो और ज्यादा बेशर्म हो गया, बातें करता रहा और जहीर को परेशान करता रहा। जहीर ने जानबूझकर झूठ कहा कि उसका बॉयफ्रेंड आने वाला है, लेकिन वो आदमी मानने को तैयार नहीं था। उल्टा उसने 5,000 रुपये की शर्त लगा दी और एक डरावनी बात कह दी। शायद उसे जहीर की घबराहट समझ आ गई थी, इसीलिए वो बोला, मैं बस वॉशरूम जाके आता हूं, फिर तुम्हारा डर दूर कर दूंगा। ये सुनकर जहीर को समझ आ गया कि अब वक्त नहीं है, उसे कुछ करना ही पड़ेगा। उसने अलमारी से इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली गन निकाली, सारे लाइट्स बंद किए और सांस रोककर दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी टीवी से न्यूज की आवाज आई। लेकिन ये कोई आम खबर नहीं थी। टीवी में बताया गया कि असली कातिल असल में एक करीब 5 फीट 9 इंच लंबी औरत है और उसके द्वारा मारे गए लोग एक बाथटब में मिले। तभी सारा सच सामने आया। असली साइको कोई और नहीं बल्कि खुद जहीर थी। मरम्मत वाला तो बस अपने आप को समझदार समझ रहा था, पर असली शिकारी तो पहले से ही शिकार बनकर बैठी थी और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, बचने का कोई चांस नहीं। ये कहानी हमें बताती है कि असली शिकारी अक्सर मासूम बनने का नाटक करते हैं। कभी कभी जो खुद को चालाक समझता है, असल में वो सबसे बड़ा शिकार बन जाता है।